दोस्तों आज हम बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को किया है जिसमें बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन थे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाला है फिजिक्स का। सभी जो सेट करा रहे हैं हम सभी सेट जो है सब्जेक्ट वाइज है। इससे पहले सेट 1 जो था वो बायोलॉजी से था और अभी जो है फिजिक्स से है और नेक्स्ट जो आएगा वो कोई दूसरा सब्जेक्ट से होगा। तो ये जो सभी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आप, ये सभी एस.के. झा सर द्वारा कराया हुआ प्रैक्टिस सेट है और ये जो है इसका सारा पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो में जो है हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है 10 पे पावर 6 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कौन जो है सही सुमेलित जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डोप्सन उष्मा की इकाई, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात देखिए, डेसिमल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई से संबंधित है, अश्व शक्ति की इकाई है और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई से संबंधित है। बाकी बात डोप्सन जो है ये उष्मा की इकाई से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में है, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग का इकाई जो हो जाएगा kgm सेकेंड पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पावर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक नैनोमीटर क्या है। तो एक नैनोमीटर जो है 10 पे पावर -9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, दिया है कि इतना इतना तथा इतना इतना है तो ए बी के बीच का कोण क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 2π/3। ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसका जो डायरेक्ट है हम आंसर बता दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। तो इसका जो आंकिक अनुपात होगा 1 के बराबर अथवा कम। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो ये जो है त्वरण क्या होता है प्राप्त, त्वरण। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ये जो होता है गिरने के वर्ग का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि हम लोग जो अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये एस.के. झा सर द्वारा कराया हुआ पेड बैच का प्रैक्टिस सेट है और इसका जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस सेट हैं सभी प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। अभी जो है एस.के. झा सर का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट है। जैसे ये सभी सेट कंप्लीट होंगे उसके बाद हम खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में ज्ञान बिंदु का भी जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। सभी का धीरे धीरे एग्जाम से पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी को हम कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर में है, गति का दूसरा समीकरण
डॉट डॉट और समय के बीच संबंध देता है। तो ये जो संबंध देता है स्थिति के बीच में समय देता है। कहने का मतलब गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच को संबंध देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में है कोई पिंड वेग 5 के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को जो सर्वप्रथम परिभाषित किया था वो गैलीलियो था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चिमटा फायर टोंक्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर में है किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो इसका जो व्याख्या क्या था आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो ये जो है गति का तीसरा नियम हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। वापस कोई भी दीवार में अगर गेंद फेंकते हैं तो टकरा करके जो वापस लौटता है इसका जो संबंध में व्याख्या प्रदान करता है वो तीसरा गति का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है गुण का उपयोग जो किया जाता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरह से बिहार पुलिस का इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि सभी अपडेट वहां पे दिए जाते हैं और इसका जितने भी हम क्लास कराते हैं जितने भी वीडियो बनाते हैं उन सभी वीडियो के जो पीडीएफ होते हैं हम जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए वहां पे। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ये जो व्याख्यायित किया जा सकता है न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है तट से दूर चली जाएगी। क्या होगा? नाव जो है तट से दूर चली जाएगी। इसका ऑप्शन ए नंबर वाला सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है डॉट डॉट प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो कभी नहीं जो होता है बल कभी नहीं अकेले होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर में है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो प्राप्त ऊर्जा को जो है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो होता है ऊर्जा होता है। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है
किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वोल्ट के बराबर होता है। इसका आंसर जो है ए नंबर वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो परिवर्तित होने वाली जो ऊर्जा हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का क्या सूत्र होगा? चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन को। शक्ति का सूत्र हो जाएगा दोस्तों आपका कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, कार्य बटे समय। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? पीछे की ओर जो है क्यों करता है? तो पीछे की ओर इसलिए करता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर में है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ... है। तो इसका जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान क्या होगा? तो राशि जी का जो मान होगा पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर में है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा, तो जल का जो भार होगा वो 2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भार का एसआई क्या है? भार का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा? तो एसआई मात्रक भार का होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो जी का मान होता है 6.6734 गुना 10 पे पावर -11 n मीटर पे स्क्वायर बटे केजी पे स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे है 37 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो दोनों वस्तु के जो बीच में बल होगा, बल 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पे जो आवाज है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ना ही ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा कर सकती है। इस वजह से जो है यहाँ पे आवाज सुनी नहीं जा सकती। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन को। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग ... है। तो पृथ्वी का सतह पे जो पलायन वेग है वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ... के कारण होती है। तो इसका जो गति है गुरुत्व बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर में है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पे आधारित है। तो ये जो है अपकेंद्रण पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि रेल पटरी जो है वक्र पर झुकी होती है क्योंकि जो है आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए
झुकी रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना जो है केंद्राभिमुख का उदाहरण है। केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर में है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये जो बल कहलाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो है क्या कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। पानी से कम होता है, इसी कारण जो है बर्फ पानी पर तैरती है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व डॉट डॉट के बराबर है। पदार्थ का घनत्व बटे पानी के घनत्व के बराबर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर में है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो है पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दाब की विमा सूत्र क्या है? तो दाब की विमा सूत्र हो जाएगा ml पे पावर -1 t पे पावर -2। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है? तो इस पे जो है आधारित नहीं है पूछा है, तो नहीं जो है ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है अगर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर एनालिसिस करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांट कर उस वीडियो में लाया जाता है सभी प्रश्न को। तो वो वीडियो भी आप लोग को मिस नहीं करना है। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जो है प्रैक्टिस सेट 1 को भी देख लीजिए। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डॉट डॉट के द्वारा होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है वो दाब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो इसका जो हिमांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो ये जो है -40 डिग्री सेल्सियस ताप होने पे। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु डॉट डॉट है, तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर का क्वेश्चन, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो अधिकतम जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर जो बी है सही होगा। ऊनी कपड़े शरीर को जोड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि जो है ऊन उष्मा का कुचालक होता है। ऊन क्या होता है? उष्मा का कुचालक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? तो आणविक गति जो बंद होती है परम शून्य पे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को जो है अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, संघनन क्या है? तो संघनन जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस जो कथन है, चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं।
ऑप्शन जो है डी नंबर वाला सही हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। आगे है 62 नंबर का क्वेश्चन, 273 के का मान क्या है? तो 273 के का मान 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 63 नंबर। 63 नंबर में है मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट जो है होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? इसी को अगर सेल्सियस स्केल पे देखेंगे तो कितना होगा? तो ये जो है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है बिल्कुल सही है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो ये हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो ऊर्ध्वपातन जो पदार्थ है वो हो जाएगा नेफ्थलीन, कपूर, अमोनिया, क्लोराइड, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बर्फ का गलनांक बिंदु है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु जो है 273 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है सही होगा। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान हो जाएगा 4.2 गुना 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर जो सी है सही होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु पर, ये तीनों पे, मतलब कि इसका जो है उपयुक्त सभी पर उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है वो 273.16 के होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे है 70 नंबर का क्वेश्चन, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें जो है वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डॉट डॉट कंपन करते हैं। तो ये जो है समांतर कंपन करते हैं। कैसा करते हैं? समांतर कंपन। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। डॉट डॉट तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो ये जो तरंग होता है प्रासर्व तरंग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर में है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डॉट डॉट रूप में जानी जाती है। तो ये जो जानी जाती है सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर, क्रेस्ट और 40 गर्त ट्रफ बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो तरंग की आवृत्ति जो हो जाएगा 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 75 नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर सेकेंड पे पावर -1 है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो ये जो समय लेगी 10 सेकेंड लेगी। कितना? 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 76 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है प्लांक के द्वारा यानी प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 78 नंबर, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो पहली बार जो है 1676 में मापा था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसको जो है प्रिज्म जो है विभाजित कर सकता है। प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग बोल सकते हैं। बेजानी हप्पी नाला इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है?
तो चम्मच टेढ़ा दिखना ये जो है अपवर्तन का उदाहरण है। चम्मच टेढ़ा दिखना, बाल्टी में पानी है और उसमें एक छड़ी रखा हुआ है वो टेढ़ा दिखाई देता, अपवर्तन का कारण है। सिक्के का जो है टेढ़ा दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे 81 नंबर। रात के समय तारों का टिमटिमाने का कारण होता है। तो रात का समय में तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो ये जो संबंध है R बराबर 2f। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही। आगे है 83 नंबर का क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो ये जो होता है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं पहले ऑप्शन को। उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसको पोल भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। 85 नंबर में है, दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का जो सूत्र हो जाएगा, दर्पण का सूत्र यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f। ये जो है दर्पण का सूत्र हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रख लेंगे। आगे देखेंगे 86 नंबर का क्वेश्चन, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो ये जो छवि का निर्माण होगा एफ और सी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 87 नंबर का क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई डॉट डॉट होती है। तो इसका जो फोकल लंबाई होता है धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होता है। तो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। आगे देखेंगे 89 का क्वेश्चन। 89 में है, दिष्ट धारा के मामले में, दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 89 के बाद 90 नंबर का क्वेश्चन, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। तो पृथ्वी की धारिता जो होगी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 91 नंबर में है, विद्युत धारा एक डॉट डॉट राशि है। तो विद्युत धारा का जो राशि है वो हो जाएगा आपका अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 92 नंबर, दिक् परिवर्तक का उपयोग डॉट डॉट की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो ये जो है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर में है, R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इसके बीच के सही संबंध क्या होगा। तो इसके बीच के सही संबंध जो है R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 94 का क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डॉट डॉट है। तो वाणिज्यिक जो मात्रक है किलोवाट घंटा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, विद्युत मोटर डॉट डॉट के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह डॉट डॉट ऊर्जा को डॉट डॉट ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, विद्युत यांत्रिक। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 95 के बाद में 96 को देख लेते हैं। दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम श्रेणी में समांतर क्रम में संयोजित है, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखेंगे
97 का क्वेश्चन। इकाई वाट को डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वाट को जो है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर में है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? चलिए यहाँ ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है बी है सही हो जाएगा। 99 नंबर में है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई हो जाएगा वेबर। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ये सभी जो है फिजिक्स के क्वेश्चन थे। इससे पहले जो है हम बायोलॉजी का क्वेश्चन को करा दिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो रहने वाला है केमिस्ट्री से। आपका केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो है आएगा प्रैक्टिस सेट 3 में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, इतना देर आप लोगों ने समय दिया और अंतिम तक वीडियो को देखा। आपका सिलेक्शन होना निश्चिंत है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए, बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।